हैं और वहां क्या चर्चा होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इतना ही नहीं, चीन ने अब भारत के लिए वो कर दिया है जिसके बारे में सुनकर ट्रंप के पैरों तले भी जमीन निकल जाएगी। भारत चीन की कौन सी डील हो सकती है पीएम मोदी के चीन जाने के पहले, वो भी आज आपको बताऊंगा विस्तार से। लेकिन इधर भारत चीन करीब आ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे थे वहां संसद में खड़े होकर कि चीन पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। फिलहाल तो भारत और चीन करीब आते दिख रहे हैं। उधर ट्रंप भिखारी पाकिस्तान को अपने आगे दुम मिलाने पर मजबूर करके ही खुश है। मुनीर को कैसे पाकिस्तान में लोग अमेरिका का टॉमी बुलाने लगे हैं, वो आगे चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि भारत को मजबूर ना कर पाने और ना झुका पाने की ट्रंप की झल्लाहट इतनी बढ़ गई भाई की कि ट्रंप ने पुतिन से कल होने वाली मीटिंग के पहले भारत को नई धमकी दी है। ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं कि अगर पुतिन से उनकी मीटिंग फेल हो गई तो वो दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाले होनहार भारत पर टैरिफ लगा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री ने कह दिया है कि अगर पुतिन से बात नहीं बनी तो वो भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। ये क्या बात हुई भाई। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी मुलाकात से पहले पुतिन को धमका दिया है कि अगर बात नहीं बनी तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये सब देखकर लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप के दिमाग में केमिकल लोचा हो रखा है क्या, जिसको देखो धमकाने लग रहे हैं। लेकिन इस बीच कैसे ट्रंप ने यह मान लिया है कि रूस यूक्रेन युद्ध मोदी ही रुकवा सकते हैं, आज आपको यह भी बताऊं। भारत चीन रूस की तिकड़ी क्या नया कमाल करने जा रही है। मोदी अब अमेरिका को छोड़ कौन कौन से देश के साथ व्यापार करने वाले हैं। भारत चीन क्या कभी दोस्त हो सकते हैं, और चीन भारत के लिए कैसे गजब गजब फैसले ले रहा है, आज ये सब आपको दिखाऊं। उससे पहले जो घमासान मचा है उसकी एक झलक देखिए। There will be very severe consequences. व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत और चीन की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि क्या ही गजब हो रहा है, चीन और भारत की इतनी जबरदस्त दोस्ती कैसे होने लगी, लोग पूछ रहे हैं। चीन तो भारत की दोस्ती के लिए ऐसा बिछा जा रहा है, दोस्ती के को लेकर ऐसे ऐसे बयान दे रहा है चीन, जिन्हें सुनकर ही ट्रंप का बीपी हाई हो रहा होगा। भारत और चीन की दोस्ती की सबसे बड़ी खबर तो आज आई है। खबर यह है कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर व्यापार शुरू हो सकता है। एलएसी पर टेंशन के बाद यह व्यापार ठप हो गया था। अब 5 साल बाद इसके फिर से तेजी पकड़ने की संभावना है। इसके लिए भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है। यह खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप इस वक्त ट्रेड को लेकर भारत और चीन दोनों से भिड़े हुए हैं। लेकिन ट्रंप को बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि जो खेल ट्रंप ने शुरू किया उसे भारत और चीन मिलकर खत्म करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि भारत से दोस्ती करने और फिर से बॉर्डर ट्रेड शुरू करने को लेकर चीन बहुत ज्यादा सीरियस है। बॉर्डर से ट्रेड को फिर से इसलिए खोलने की बात चल रही है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि बातचीत सभी ट्रेड पॉइंट्स पर हो रही है और उन्हें फिर से शुरू करने के लिए हो रही है। इसमें उत्तराखंड में लिपुलेख पास है, हिमाचल में शिपकीला पास, सिक्किम में नाथुला पास शामिल है। अगर भारत और चीन के बीच व्यापार शुरू होगा तो इससे दोनों देशों का फायदा होगा। दोनों देश बड़े बाजार हैं, दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों के पास बड़ी संख्या में आबादी है जो किसी भी सामान को खपा सकती है। पड़ोसी देश होने की वजह से ट्रेड आसान रहता है, लॉजिस्टिक की लागत कम आती है। यानी वहां ट्रंप सोच रहे थे कि हम अमेरिका के बाजार में भारत का सामान महंगा करेंगे, अब देखते हैं मोदी क्या करेंगे। यहां भारत और चीन के बीच ऐसे संबंध सुधरने की शुरुआत हो रही है कि भाई लोग पूछ रहे हैं कि अमेरिका की जरूरत कितनी रह जाएगी फिर। इतना ही नहीं, मोदी और कौन कौन से नए मार्केट को भारत के लिए खोल रहे हैं वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन भारत और चीन के ये संबंधों के सुधरने की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत और चीन के बीच बॉर्डर व्यापार का लंबा इतिहास है। मसाले, कालीन, फर्नीचर, औषधीय पौधे, मिट्टी के बर्तन, पशुचारा, ऊन और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसी चीजों का लेन देन भारत और चीन के बीच सदियों से होता रहा है। लेकिन यह व्यापार बहुत सीमित लेवल पर होता था, जो कोविड और गलवान झड़प के बाद बिल्कुल ठप सा पड़ गया था। भारत और चीन की दोस्ती अचानक कुछ हफ्तों में कैसे बढ़ गई, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे चीन ने भारत को यूरिया निर्यात पर लगे बैन में ढील दे दी है। 2023 में चीन ने भारत को यूरिया निर्यात रोक दिया था।
अब भारत फिर से चीन से यूरिया मंगा सकता है। भारत दुनिया में यूरिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। जवाब में भारत ने भी चीन को रेयर डीजल भेजा है। 4,96,000 बैरल अल्ट्रा लो सल्फर डीजल भारत चीन को दे रहा है। भाई दुनिया हैरान है कि क्या ही हो रहा है। जो चीन ये कहते हुए यूरिया देने से मना कर रहा था कोविड के बाद कि नहीं हमारे यहां अपनी खपत नहीं दे पाएंगे सबको, फिर दूसरों के लिए खोला तब भी भारत को नहीं दिया। अब अचानक चीन खुद आगे बढ़ के कह रहा है कि लो ना दोस्त यूरिया ले लो हमारे यहां से। तो भारत भी कह रहा है कि हमारे यहां से डीजल ले लो। तो गजब हिसाब चल रहा है भाई। ट्रंप के चक्कर में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है क्या? इतना ही नहीं, अप्रैल में चीन ने भारत को झटका देने के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात को सीमित कर दिया। लेकिन अब यह भी खबर आ रही है कि भारत और चीन के बीच रेयर अर्थ मैग्नेट पर भी बात हो रही है। चीन के दूतावास ने भारत की कुछ कंपनियों को वीजा भी जारी किया है, जिससे ये कंपनियां चीन जाकर रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई को सुनिश्चित कर सकें। साल 2025 में ही भारत चीन से 306 करोड़ रुपए की कीमत के रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट कर चुका है। ऐसी भी खबरें हैं कि पीएम मोदी जब इसी महीने के अंत में चीन जाएंगे तो उस वक्त भी दोनों देशों के अधिकारियों के बीच रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई पर बात होगी। इसके अलावा यह भी खबर है कि भारत और चीन की बातचीत में जो टॉप एजेंडा है उसमें रेयर अर्थ मैग्नेट, फर्टिलाइजर्स और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। यानी भारत और चीन कमोबेश इस वक्त इस तरह से एक दूसरे के हित के बारे में सोच रहे हैं जैसा दशकों से नहीं हुआ है। गजब ही हो रखा है। और ट्रंप अपने घमंड के चक्कर में भारत से दूरी बढ़ा रहे हैं। इस चक्कर में भारत और चीन तेजी से पास आ रहे हैं। आप यह भी देखिए कि भारत की एयर इंडिया वॉशिंगटन के लिए फ्लाइट कुछ समय के लिए बंद कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के बीच अगले महीने से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो सकती है। भारत सरकार ने एयर इंडिया और इंडिगो को इसके लिए निर्देश दिया है। चीन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट के लिए शॉर्ट नोटिस पर तैयार रहने को कहा गया है। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा कोविड के बाद से ही बंद है। यानी एक एक स्टेप आप देखते जाइए, ऐसा लग रहा है कि चीन जो है वो 4 कदम आगे बढ़ रहा है, और चूंकि चीन पर आप खुल के भरोसा नहीं कर सकते तो भारत भी 2 कदम आगे बढ़ा रहा है। वहीं चीन भी दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की वकालत कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत और चीन दोनों की कुल आबादी 2 अरब 80 करोड़ है। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट से सहयोग और ट्रैवल बढ़ेगा। पिछले कुछ समय से चीन इस मामले पर भारत के साथ बात कर रहा है। यानी दोनों देश इस मामले में सेम पेज पर है और जल्दी ही भारत से चीन और चीन से भारत के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू हो सकती है। अगर भारत चीन की दोस्ती हो गई तो ट्रंप की सारी अकड़ निकल जाएगी बॉस, क्योंकि भारत इतना बड़ा मार्केट, चीन इतना बड़ा मार्केट और दोनों शक्तिशाली देश। ट्रंप जो टैरिफ चिल्ला रहे हैं उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि गलवान के बाद 5 साल से भारत चीन में जो टकराव था उसकी वजह से, आपको मैंने अभी बताया कि एलएसी पर जो व्यापार था सीमा पर वो तो ऑलमोस्ट रुका ही हुआ टाइप से था, लेकिन जो बाकी व्यापार चल रहा था दूसरे रास्तों से वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था, जबकि अमेरिका को इसका फायदा हो रहा था। वहां तेजी से व्यापार बढ़ रहा था। जैसे अगर आप देखेंगे कि भारत और चीन के बीच और भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार हो रहा था, अगर आप उसको देखने जाएंगे 2020 में भारत चीन व्यापार कितना था भाई? 2020 में यह था $88 बिलियन। भारत और चीन के बीच ये व्यापार $88 बिलियन। 2024 में ये कितना हो गया घट के, ये बढ़ के ये हुआ $118 बिलियन। $118 बिलियन, यानी 88 से 118 हुआ बस। जबकि अगर आप भारत अमेरिका देखेंगे, भारत यूएस का देखेंगे व्यापार, तो 2020 में कितना था? $80 बिलियन था, यानी चीन से कम था। लेकिन 2024 में यह बढ़कर $212 बिलियन हो गया। आप देख रहे हैं, यानी चीन से व्यापार उतना नहीं बढ़ा जितना अमेरिका से बढ़ा। और डोनाल्ड ट्रंप को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि भारत और अमेरिका की दोस्ती में अमेरिका का बड़ा फायदा था। लेकिन अब जिस तरह से ट्रंप ने भारत से रिश्ते बिगाड़ लिए और जिस तरह से भारत पर टैरिफ लगाया, उससे ट्रंप और अमेरिका का ही नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ व्यापार कम हो जाएगा और उधर चीन से जिस तरह से भारत की दोस्ती बढ़ रही है उसमें चीन के साथ भारत का व्यापार बढ़ जाएगा। यही ट्रंप का नुकसान है और भारत चीन का फायदा।
ट्रंप टैरिफ लगाकर भारत का नुकसान करने चले थे, लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि चीन और भारत दोनों बड़े मार्केट हैं और अगर दोनों में दोस्ती हो गई तो फिर ट्रंप का टैरिफ का तमाशा फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि भारत के जिन उद्योगों पर ट्रंप के टैरिफ का असर पड़ेगा वो उद्योग अब चीन जैसे दूसरे मार्केट देख रहे हैं। जैसे आप देखिए कि हमारे यहां जो जेम्स और ज्वेलरी की इंडस्ट्री है उस पर अमेरिका के टैरिफ का असर पड़ेगा, लेकिन भारत के जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी GJEPC के मुताबिक चीन और हांगकांग से भारत के हीरों और सोने के गहनों की भारी डिमांड आ रही है। जुलाई में भारत के हीरे, माणिक और ज्वेलरी के निर्यात में करीब करीब 16% की बढ़त आई है। भारत के हीरों और आभूषणों का सालाना निर्यात 18,756 करोड़ रुपए पहुंच गया है। कटे हुए और पॉलिश्ड हीरों का निर्यात ऑलमोस्ट 18% बढ़कर 9,230 करोड़ रुपए का हो गया। सोने के आभूषणों का निर्यात भी 16% बढ़कर 7,005 करोड़ रुपए का हो गया। हीरों और सोने के गहनों का निर्यात बढ़ने की वजह खास तौर पर हांगकांग से आई भारी डिमांड, यानी भारत के लिए नए बाजारों से ऑर्डर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हीरों और सोने के गहनों का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि हम भारत का सामान अमेरिका में महंगा कर देंगे तो जैसे भारत बचेगा ही। भाई, भारत आपदा में अवसर तलाशने वाला देश है, वो और मार्केट तलाश लेगा। तुम अकेले बैठे हो। एक तरफ भारत नए नए बाजार तलाश रहा है, दूसरी तरफ भारत दूसरे देशों के साथ अपनी ट्रेड डील को भी तेजी से आगे बढ़ाने में लगा है ताकि भारत के एक्सपोर्टर्स को नए नए मार्केट मिल सके। खबर है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन को और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फास्ट ट्रैक कर दिया। साल 2024 में यूरोपीय यूनियन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके अलावा भारत चिली, पेरू, आयरलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के साथ भी FTA पर बात कर रहा है। पिछले महीने ही पीएम मोदी ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने की उम्मीद है। और मैंने आपको याद है पाठशाला में दिखाया था, जिस वक्त ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ का हंगामा शुरू ही किया था और तब भारत पर टैरिफ उतना लगाया भी नहीं था। तभी नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष से मुलाकात कर ली। तभी मोदी ने शुरू कर दिया था भाई कि इसका भरोसा नहीं है जो इसके लक्षण दिख रहे हैं ट्रंप के। दूसरा रास्ता देखो किधर से हाईवे पे से होकर निकलना है। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। मोदी सरकार जल्द ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2,250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें MSME से जुड़े एक्सपोर्टर्स की संख्या बढ़ाने और फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स की आर्थिक मदद की जाएगी। उन्हें आसान शर्तों में लोन देना, विदेशों में वेयर हाउसिंग की सुविधा देने जैसी सहायता मिलेगी। इसके अलावा कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी उन स्टेक होल्डर से बातचीत कर रहे हैं जो ट्रंप के टैरिफ की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ चीन भारत के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहा है, दूसरी तरफ चीन और भारत बॉर्डर विवाद को सुलझाने पर भी जोर दे रहे हैं। इसके लिए चीन के विदेश मंत्री अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी खास तौर पर बॉर्डर विवाद पर बात करने के लिए भारत आ रहे हैं। यहां वो NSA अजीत डोभाल से बात करेंगे। भारत और चीन के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मैकेनिज्म है। इसी के तहत चीन के विदेश मंत्री और NSA के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स डायलॉग का दूसरा राउंड होगा। इससे पहले NSA डोभाल भी पिछले साल स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग के लिए चीन गए थे। पिछले साल जब पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 5 साल बाद मिले थे, तब दोनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि वो रुकी हुई बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। उसी सहमति के तहत चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। यानी चीन भी संकेत दे रहा है कि वो भारत के साथ बॉर्डर विवाद सुलझाने को लेकर बहुत गंभीर है। चीन हर दिन भारत की दोस्ती पर नए नए बयान दे रहा है। चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज ही एक बयान जारी किया है कि भारत और चीन कई लेवल पर बातचीत कर रहे हैं। चीन की तरफ से कहा गया है कि वो भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। चीन ने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक पारस्परिक विश्वास को मजबूत करने, व्यवहारिक सहयोग को बढ़ाने, मतभेदों को उचित ढंग से निपटाने के लिए चीन भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इसके अलावा चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत और चीन दोनों बड़े विकासशील देश हैं और ग्लोबल साउथ के अहम सदस्य हैं। भारत और चीन के सहयोग से दोनों देशों को फायदा होगा। दोनों देशों के लिए यही सही विकल्प है। यानी चीन खुलकर भारत से रिश्ते सुधारने की वकालत कर रहा है। और एक बार नहीं बॉस, मतलब पिछला 1 महीना देखिएगा तो चीन मतलब बार बार बोलकर यह यकीन दिलाना चाह रहा है कि हम सीरियस हैं। उसको पता है नरेंद्र मोदी और भारत ऐसे आसानी से विश्वास तो करेंगे नहीं। कौन करेगा चीन पे विश्वास? इसलिए चीन जो है वो पहले आगे बढ़कर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बार बार बढ़ा रहा है। भारत चीन की इसी दोस्ती से ट्रंप भन्नाए हुए हैं। ट्रंप को कल पुतिन से मिलना है।
ट्रंप और पुतिन की अमेरिका के अलास्का में मीटिंग होने वाली। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर होगी। यह मीटिंग यह तय करेगी कि यूक्रेन युद्ध का भविष्य क्या होगा, यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा। ट्रंप का बहुत कुछ इस मीटिंग को लेकर दांव पर लगा है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि रूस यूक्रेन